दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेड इजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम डायोड के क्यू पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। क्यू पॉइंट या डिवाइस का ऑपरेटिंग पॉइंट, जिसे बायस पॉइंट या क्यूसेंट पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक एक्टिव डिवाइस जैसे कि डायोड या ट्रांजिस्टर का स्थिरावस्था में डीसी वोल्टेज या करंट का मान होता है, जब डिवाइस के टर्मिनल पर कोई इनपुट सिग्नल लागू नहीं किया जाता। इसके अलावा क्यू पॉइंट डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक द्वारा परिभाषित डायोड फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट के बीच का संबंध है। यह डीसी लोड लाइन पर केवल एक पॉइंट है जहां डायोड वोल्टेज और करंट सर्किट की स्थिति के अनुकूल हैं। दूसरे शब्दों में, ऑपरेटिंग पॉइंट या क्यू पॉइंट वह है जहां सर्वोत्तम फॉरवर्ड वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट इंटरसेक्ट होती है, और यह वह पॉइंट भी है जहां डायोड अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है। दोस्तों, आइए जानते हैं सर्किट ऑपरेशन के लिए क्यू पॉइंट इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। क्यू पॉइंट को अभिव्यक्त करने का एक अन्य तरीका इसे बायसिंग के रूप में संबोधित करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स में बायसिंग का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उचित परिचालन स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए सर्किट के विभिन्न बिंदुओं पर पूर्व निर्धारित वोल्टेज या धाराएं स्थापित करना। डायोड, ट्रांजिस्टर और यहां तक कि वैक्यूम ट्यूब सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिनका कार्य एसी सिग्नल को हैंडल करना और सही ढंग से संचालित करने के लिए एक स्थिर डीसी करंट या वोल्टेज की आवश्यकता होती है। जबकि बायसिंग सर्किट डिवाइस के सर्किट का एक हिस्सा है जो इस स्थिर करंट या वोल्टेज की आपूर्ति करता है। क्यू पॉइंट एक सर्किट की कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है। दोस्तों, आइए जानते हैं डायोड के क्यू पॉइंट की गणना कैसे की जाती है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, ऑपरेटिंग या क्यू पॉइंट वह पॉइंट है जिस पर डायोड सर्वोत्तम प्रदर्शन करता है। सामान्य तौर पर यह सर्किट डिजाइनर है जो डायोड को एक सुरक्षित नाममात्र करंट में संचालित करने के लिए क्यू पॉइंट चुनता है। डायोड के क्यू पॉइंट की गणना करने के लिए हमें किरचॉफ के वोल्टेज लॉ का उपयोग करना चाहिए, जो बताता है कि किसी लूप में संभावित अंतरों का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होता है। उदाहरण के लिए, यदि दो रेजिस्टर R1 और R2 एक साथ सीरीज कनेक्शन में जुड़े हैं, तो वे दोनों एक ही लूप के भाग हैं, इसलिए प्रत्येक रेजिस्टर के माध्यम से समान धारा प्रवाहित होनी चाहिए। अब विचार करें कि एक डायोड एक रेजिस्टर R1 और एक स्रोत वोल्टेज के साथ सीरीज में भी है। हम डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे ताकि फॉरवर्ड करंट सर्किट के माध्यम से प्रवाहित हो। किरचॉफ के करंट लॉ के अनुसार डायोड और रेजिस्टर के माध्यम से बहने वाली धारा बराबर होती है। दोस्तों, अब हम किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को लागू करके सर्किट का और विश्लेषण कर सकते हैं। डीसी लोड लाइन के अंतिम समीकरण के निर्माण में केवीएल का उपयोग किया गया है। यहां डीसी वोल्टेज किसी रिएक्टिव कंपोनेंट का मान 0 रखकर सर्किट का बायसिंग वोल्टेज है। केवीएल को सर्किट में लगाने के बाद हम अपने सर्किट का वोल्टेज और करंट प्राप्त कर सकते हैं। VDD बराबर VD प्लस IDR। सूत्र के संबंध में VDD इनपुट डीसी वोल्टेज है और VD डायोड के दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज है। अब हम डायोड की फॉरवर्ड बायस अवस्था में वोल्टेज तथा करंट कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार फॉरवर्ड बायस में इनपुट वोल्टेज और सर्किट में उत्पन्न करंट एक दूसरे से घातीय रूप से संबंधित हैं। इसके अलावा एक विशिष्ट कट ऑफ वोल्टेज तक पहुंचने पर डायोड अपनी फॉरवर्ड बायस स्थिति में काम करना शुरू कर देता है। डायोड के लिए हमारे सर्किट का वक्र VDD/R है। इस प्रकार लाइनों के प्रतिच्छेदन के परिणामस्वरूप डायोड ऑपरेटिंग पॉइंट का निर्माण होता है। जैसा कि आप जानते हैं,
डायोड नॉन लिनियर कंपोनेंट हैं जो ओहम के नियम का पालन नहीं करते हैं। यदि आप इसकी भी आई कैरेक्टरिस्टिक वक्र का विश्लेषण करते हैं तो यह अभी भी वोल्टेज और करंट पर आधारित है। इस ग्राफिकल विश्लेषण के दौरान हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व को प्लॉट करते हैं और फिर हम डीसी लोड लाइन खींचते हैं। यह निश्चित रूप से उस पॉइंट का प्रतिनिधित्व करता है जहां रिएक्टिव कंपोनेंट का मान 0 है। तो इस क्यू पॉइंट को स्थापित करने और इस विश्लेषण का क्या महत्व है? इसका उत्तर इस प्रकार है। 1. यह हमें डायोड और ट्रांजिस्टर जैसे नॉन लिनियर कंपोनेंट के लिए एक लिनियर विश्लेषण प्राप्त करने की अनुमति देता है। 2. लोड लाइन के विश्लेषण का प्राथमिक उद्देश्य ऑपरेटिंग पॉइंट का पता लगाना है। 3. डीसी लोड लाइन द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग पॉइंट वह केंद्र है जहां सर्किट के दोनों हिस्सों के लिए वोल्टेज और करंट पैरामीटर एक दूसरे के बराबर होते हैं। 4. लोड लाइन विश्लेषण पद्धति के कारण यहां बनाए गए ऑपरेटिंग रीजन यह सुनिश्चित करता है कि डायोड एक एक्टिव रीजन में है। 5. हम जो ऑपरेटिंग पॉइंट प्राप्त करते हैं वह ऐसी लोड लाइनों को खींचने के लिए भी आवश्यक है। 6. यदि सर्किट में कांस्टेंट रेजिस्टेंस और इनपुट डीसी वोल्टेज भिन्न होता है तो सर्किट का कुशलतापूर्वक विश्लेषण करने के लिए यह तकनीक महत्वपूर्ण है। क्यू पॉइंट सर्किट कार्यक्षमता के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि डायोड जैसे नॉन लिनियर कंपोनेंट पूरे ऑपरेटिंग रेंज में अपने सर्वोच्च करंट और वोल्टेज पर काम करते हैं। यह आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बढ़ी हुई कार्यक्षमता, विश्वसनीयता और लाइफ टाइम को भी बढ़ावा देता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। आप सभी का धन्यवाद।